गुजरात में एक छोटी सी रैली निकालकर उसे बड़ा आंदोलन बना दिया। 2015 में पाटीदार समुदाय आरक्षण के लिए सत्ताधारी बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले हार्दिक पटेल जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वाकई राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सब अपना फायदा देखकर ही किसी से मिलते या बिछड़ते हैं। एक वक्त था जब हार्दिक पटेल बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस की ढाल बने थे। अब वही हार्दिक पटेल कांग्रेस से खफा नजर आ रहे हैं। वो अपने आप को राम भक्त बताने लगे हैं और बीजेपी की जमकर तारीफ भी करने लगे हैं। इसकी झलक उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम और डीपी में भी अब नजर आने लगी है। दरअसल अहमदाबाद की सियासी गलियों में अटकलों का दौर हाई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या हार्दिक पटेल कांग्रेस का दामन छोड़ जल्द भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं। व्हाट्सएप पर लगाई गई उनकी नई फोटो से लग रहे प्रयास और मजबूत हो गए हैं। व्हाट्सएप की नई डीपी में हार्दिक पटेल भगवा गमछा पहने दिख रहे हैं। हार्दिक पटेल ने व्हाट्सएप के साथ टेलीग्राम की डिस्प्ले फोटो भी बदल दी है। डीपी को छोड़कर बीते दिनों ऐसे कई मौके भी आए जब हार्दिक पटेल ने खुलकर कांग्रेस की आलोचना की। कई मौकों पर बीजेपी की भी तारीफ की और साथ ही उन्हें कई मौकों पर बीजेपी नेताओं के करीब भी जाते देखा गया। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक की दिल्ली में बीजेपी के एक बड़े नेता से मुलाकात की खबरें सामने आने लगी थी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि हार्दिक इस पर लेकर खुलकर बात नहीं कर रही हैं। हालांकि हार्दिक ने 25 अप्रैल को एक बातचीत में जरूर कहा था कि नाराजगी परिवार में रहती है। हकीकत में तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ कर खराब कर दी। हमें भी पावरफुल बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तारीफ तो मैंने बाइडेन की भी की थी, तो क्या मैं बाइडेन के साथ चला गया। मैंने पहले भी कहा कि मेरी नाराजगी आदरणीय राहुल जी या प्रियंका जी से नहीं है, मेरी नाराजगी स्टेट लीडरशिप से। नाराजगी तो देखिए परिवार में रहते हैं तो सवाल होते हैं, बातचीत होती है। मैंने पहले भी ये क्लियरिटी कर दी है कि इस मामले में कोई ज़्यादा अफवाहें ना फैलाए। और एक कहावत भी है कि किसी ने कहा कि हार्दिक की तबीयत खराब है, हकीकत में हमारी तबीयत खराब नहीं थी, लोगों ने पूछ के खराब कर दी। मैंने जब अमेरिका में जॉन बाइडेन चुनाव जीते तो मैंने उनकी तारीफ की, क्योंकि उनकी जो वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट है वो इंडिया की थी। तो क्या मैं जॉन बाइडेन की पार्टी में घुसने वाला हूँ? हार्दिक पटेल ने पिछले हफ्ते ही खुद को राम भक्त कहा था। हार्दिक ने खुद को राम भक्त कहते हुए कहा था कि हिंदू होने पर उन्हें गर्व है। हार्दिक पटेल ने अपने पिता के मृत्यु संस्कार पर 4000 भगवत गीता बांटने की बात भी कही थी और बोले थे कि हम हिंदू धर्म से हैं और हमें हिंदू होने पर बहुत गर्व है। इसके बाद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल ने भी हार्दिक पटेल की तारीफ की थी, जिससे हार्दिक के बीजेपी में जाने की उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। विधानसभा चुनावों से पहले पाटीदार नेता नरेश पटेल को पार्टी में शामिल करने के कांग्रेस के प्रयासों से हार्दिक नाराज है और उनका मानना है कि अगर नरेश पार्टी में शामिल होते हैं तो पाटीदार समुदाय के नेता के रूप में उनका प्रभाव खत्म हो जाएगा। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस के बारे में एक बार ये तक कह दिया था कि कांग्रेस में उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे नए दूल्हे की नसबंदी करा दी गई हो। बता दें कि हार्दिक यहाँ पर ये कहना चाह रहे थे कि उनके पास पार्टी में फैसला लेने का कोई पावर नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 से पहले कांग्रेस में शामिल हुए हार्दिक पटेल ने जमकर बीजेपी की तारीफ की। उन्होंने एक बातचीत में कहा, हमें ये मानना होगा कि भाजपा के हाल में लिए गए राजनीतिक फैसले दिखाते हैं कि उनके पास राजनीतिक निर्णय लेने की बेहतर क्षमता है। मेरा मानना है कि इसकी तारीफ किए बगैर भी हम कम से कम इस सच्चाई को स्वीकार कर सकते हैं। अगर कांग्रेस मजबूत बनना चाहती है तो उसे निर्णय लेने की अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने पाटीदार आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए हिंसा मामले में दोषी हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसी के बाद साफ हो गया था कि हार्दिक पटेल 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ये वही मामला है जहां से हार्दिक पटेल को सुर्खियां मिली। आंदोलन की शुरुआत 2015 में हुई थी। तब उन्होंने पाटीदार आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व किया था। हिंसक पाटीदार आरक्षण आंदोलन के बाद तत्कालीन CM आनंदीबेन पटेल को हटा दिया गया था और उनकी जगह विजय रूपाणी को गुजरात की कमान सौंपी गई थी। लेकिन इस हिंसक आंदोलन में कई मासूमों की जान गई थी। इसी के बाद कांग्रेस को मौका मिला था बीजेपी पर हमला बोलने का, जिसका असर राज्य की राजनीति और विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला। इस आंदोलन के बाद राज्य में कांग्रेस को नई उम्मीद दिखने लगी और यही कारण है कि 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से बेहतर रहा। हालांकि वो चुनाव हार गई। बहरहाल बता दें, गुजरात में पटेल समुदाय निर्णायक भूमिका में है।
यहाँ करीब 39 सीटें ऐसी है जहां पाटीदार समुदाय का दबदबा है और राज्य में अब तक 4 मुख्यमंत्री इसी समुदाय से बन चुके हैं। ऐसे में जानकार मानते हैं कि हार्दिक पटेल का प्रभाव राज्य में आज भी बरकरार है, लेकिन इसका फर्क दिख सकता है अगर वो उस पार्टी में शामिल होते हैं जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, जिस समुदाय के लिए उन्होंने आवाज उठाई, उसी पार्टी में शामिल होकर हो सकता है कि हार्दिक पटेल को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े। खैर, ये तो वक्त बताएगा जब हार्दिक पटेल अपना रुख तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।